हेलो एवरीवन, किचन के काम को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ हैक्स बताऊंगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुंडी विद कुक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत आज मैं मीठी मीठी खीर से करने वाली हूँ। जी हाँ, खीर तो आप सभी के यहाँ बनती है और हम सभी खीर बनाते हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ किस तरीके से बनती है और किसी के यहाँ किसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो जब भी हम खीर पकाते हैं तो हमारे खीर पकाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जब भी खीर बनाएं आप मीठा बाद में डालिए। बाद में डालने का मतलब है जब कम से कम 80% आपकी खीर पक जाए तो उसके बाद आप मीठा डालिए। इससे क्या होगा, आपकी जो खीर है वो बहुत जल्दी पकती है। अगर मीठा पहले डाल देते हैं तो खीर पकने में काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से अगर खीर को बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। मिनटों का काम आपका सेकेंडों में होने वाला हो जाएगा। तो आई होप ये टिप जरूर पसंद आई होगी। तो इस तरह से एक बार खीर बना करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको दूसरी टिप बता देती हूँ। तो इस तरह से जब भी हम किचन में काम करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड का यूज करते हैं, लेकिन हर जगह हर समय हर घर में इस तरह का चॉपिंग बोर्ड नहीं होता है। तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको किचन से ही चॉपिंग बोर्ड का इंतज़ाम कर देती हूँ। इस तरह का चकला तो हम सभी के यहाँ होता है और हम सभी यूज करते हैं। तो कोई लकड़ी का रखता है तो कोई इस तरह से मार्बल का रखता है। तो आपके पास जो भी चकला हो, लकड़ी का हो या फिर इस तरह का हो, तो जिस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड में काटते हैं, सब्जी हो या कोई भी चीज़ काटना हो, टमाटर हो, प्याज हो, जो भी हम काटते हैं, तो इस तरह से आपको इस तरह से चकले में रख करके काट लेना है। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने टमाटर को रफली कट कर लिया है। तो आपको जिस शेप में काटना है उस तरह से काट लीजिए। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, बस एक प्लेट ले लीजिए इस तरह से और इसके नीचे लगा दीजिए इस तरह से, और इस नाइफ की मदद से इस तरह से आप टमाटर को रख पाओगे। आई होप ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हम चॉपिंग बोर्ड खरीदने के लिए अलग से पैसे खर्च करते हैं। तो अगर हम इस तरह से खर्च नहीं कर सकते हैं पैसे, तो इस तरह से हम चकला को भी चॉपिंग बोर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स हमारी गैस चूल्हा को लेकर के। तो हम गैस चूल्हा को बहुत तरीके से साफ़ करते हैं और साफ़ रखना भी चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि पूरा गैस चूल्हा तो हम सभी साफ़ करते हैं, लेकिन इस वाली एरिया को हम छोड़ देते हैं। साफ़ तो करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से हम साफ़ कर लेते हैं और अंदर तक साफ़ नहीं करते हैं। तो ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर भरी होती है जो हम नहीं ध्यान देते हैं। तो टाइम टाइम पर इसको भी साफ़ करते रहना चाहिए। तो साफ़ करने का तरीका भी आपको मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से गैस जब ऑफ कर लो तब उसको आप इस तरह से खींच लीजिए। खींचने से आसानी से निकल आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप डाल देंगे डिटॉल की। उसके बाद पानी गुनगुना हल्का सा कर लीजिए, नहीं गुनगुना करना है तो आप ठंडा ही रहने दीजिए। और एक कॉटन ले लीजिए और एक साथ में एक कोई कपड़ा ले लीजिए। तो कॉटन को हम गीला कर लेंगे और कपड़े को अभी गीला नहीं करेंगे हम। इस तरह से कॉटन को गीला करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। इस तरह हल्का सा गीला करके पानी को इसे निचोड़ दीजिए और बस इस चूल्हे में यहाँ पर इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से पोंछ लीजिए। ये देखिए आपको आंखों के सामने मैं दिखा रही हूँ, कोई कट नहीं किया है। इस तरह से आप कॉटन की मदद से साफ़ कर सकते हो। तो देखा कितनी आसानी से इस तरह से ये साफ़ हो गया। और ये जो काला काला दिख रहा है अभी, ये गंदगी नहीं है, ये इसमें जो बोल्ट लगे होते हैं ना वो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इस तरह से सूखा कपड़ा ले लेना है और इस तरह से पोंछ दीजिए और बढ़िया अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। ये देखिए। तो चलिए चूल्हा तो साफ़ कर दिया, अब इसको मैं लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। तो चलिए अभी इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये तो अभी बच गया था साफ़ करने के लिए। इसको मैं इस तरह से कपड़े से इसकी गंदगी निकाल दूँगी।
लेकिन ये कपड़े से गंदगी नहीं निकलेगी क्योंकि उधर गहरा बना हुआ है, तो इस तरह से हम नहीं साफ कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम ले लेंगे कोई चाकू या कोई नुकीली चीज़ ले लीजिए। तो चलिए मैं इस नाइफ की मदद से ही निकाल देती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए कितनी गंदगी दिख रही है। ये देखिए इस तरह से नाइफ की मदद से सारी गंदगी को आप निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से गंदगी निकालने के बाद अब लगाने का तरीका भी हम देख लेते हैं कि इसे लगाना किस तरह से है, क्योंकि जल्दबाजी में हम निकाल लेते हैं और बाद में हम लगाना भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से इसको फिक्स करना है उसी जगह पर। अगर उल्टा लगा देंगे तो वो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो निशान बना होता है इसको हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे। जब भी लगाएंगे तो इसको हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे तो हमारी गैस ऑफ रहेगी। तो इस तरह से फिर दबा दीजिए, बड़े अच्छे से बैठ जाता है अपनी जगह पर और बढ़िया अच्छे से आपकी गैस भी साफ़ हो जाएगी और बढ़िया अच्छे से काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमें एक लाइक ज़रूर दे दीजिए अभी के अभी। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। इस तरह से बादाम हम सभी के यहाँ होते हैं और उनको जब हम स्टोर कर देते हैं तो इनमें कीड़े लग जाते हैं और कीड़े वो अंदर अंदर खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम इन्हें यूज करने के लिए निकालते हैं तो पता चलता है कि ये सारे ख़राब हो गए। तो इसके लिए भी एक ट्रिक फॉलो करेंगे। तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इसमें आपको देसी घी की 2-4 ड्रॉप डाल देनी है इस तरह से और इसको मिक्स कर दीजिए। इस तरह से मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको जिस डिब्बे में एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करना चाहते हो उनको स्टोर कर लीजिए और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे और इनमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। आप इस तरह से इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। तो आई होप ये भी टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आपको अगला टिप दे देती हूँ। अगला टिप हमारा इस तरह की सॉस की बोतल को लेकर के है। जब भी हम इन्हें यूज करते हैं तो हमें अच्छा तरीका नहीं पता होता है और इनमें फंगस लग जाता है। तो हम आपको इसका अच्छा से तरीका बताना सिखाऊंगी कि आप इसे जब भी यूज करें तो इन्हें किस तरह से यूज करना है। तो जब भी इनका ढक्कन खोलें और निकालने के बाद इस तरह से आपको कोई कपड़ा ले लेना है या कोई न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर जो भी अवेलेबल हो उससे निकालने के बाद इस तरह से इसके ढक्कन के किनारे को बोतल के किनारे को इस तरह से साफ़ कर दीजिए। अगर आप नहीं साफ़ करोगे तो जो भी निकल करके आता है निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो रह जाता है और दोबारा से हम इस तरह से ढक्कन को बंद कर देते हैं तो उसमें फिर फंगस लग जाता है जो हमारे खाने योग्य फिर ये नहीं बचता है और हमारा सारा का सारा सॉस इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से पोंछ करके रख देंगे तो आपका सॉस लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। अगला है हमारा इस तरह के प्लांटर को लेकर के है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो इस तरह के हमें प्लांटर दिख जाते हैं और काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से यूज करने को बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो जब हमें प्लांटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें प्लांट लगा देंगे और इसके अलावा हम आपको एक ऐसा यूज बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरह से बच्चे जो भी पैकेट की चीज़ें खाते हैं और खाने के बाद इधर उधर रख देते हैं और हम बड़े भी इस तरह से रख देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को इन पैकेट को हम इस तरह से इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद हम इन्हें किचन में रख लेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये चीज़ें हमारे आँखों के सामने रहती हैं और आसानी से मिल जाती हैं और इनको किचन में रखेंगे तो देखने में भी ख़राब नहीं लगेंगी और आसानी से हम इन चीज़ों को पा पाएंगे। तो आई होप ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक हमें ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।